हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ। तो ये आईपीओ 18 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस भी एंड है 277 रुपये से 291 रुपये। ये अगर 30-40 रुपये कम होता तो और बढ़िया रहता। वैसे उतना ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर 250 के करीबन रहता तो इसका प्राइस बैंड काफ़ी अच्छा जेन्युइन प्राइस बैंड रहता। और इसकी लोड साइज की बात करें तो 51 शेयर की लोड साइज रहेगी। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही 960 करोड़ का, जो कि 760 करोड़ का जिसमें फ्रेश इश्यू है और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़ का। और इसमें एम्प्लॉय के लिए 14 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1992 में स्थापित हुई है, तो अपने सेक्टर का इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मुथूट पब चुनाव ग्रुप की सहायक मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने वाली महिलाओं ग्राहकों को सूक्ष्म लोन उपलब्ध कराती है। तो ओवरऑल देखें तो इसका बिजनेस लोन से ही रिलेटेड है और ये विभिन्न कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करती है। जैसे पहला आजीविका समाधान हो, जैसे आय सर्जन लोन, प्रगति लोन और व्यक्तिगत ऋण के लिए सामूहिक लोन। दूसरा सेल फोन और सौर ऊर्जा और घरेलू उपकरणों के लिए लोन सहित जीवन सुधार समाधान में ये लोन प्रोवाइड करती है। और तीसरा हो गया हेल्थ और हाइजीन लोन, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है। और चौथा हो गया गोल्ड लोन और एमएसजीबी लोन, यानी कि मुथूट स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस लोन। तो ये अलग अलग कैटेगरी में ये लोन प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने 2021 में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है महिला मित्र मोबाइल ऐप है ये, जिससे लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी की भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ और लोन ले लो। तो इस टाइप से इसमें लोन इजी मिलने की भी फैसिलिटी दी गई है। तो ओवरऑल देखें तो इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि लोन की डिमांड हमेशा रहने वाली है। कोई भी काम करना है या कुछ घर बनाना है या कुछ और बिजनेस स्टार्ट करना है तो हर चीज़ में पैसा इकट्ठा चाहिए। तो इतना इकट्ठे सेविंग तो हो नहीं सकती, तो हर कोई आदमी लोन का ही सहारा लेते हैं। तो लोन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 5,591 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 8,529 करोड़। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 842 करोड़ का, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1446 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2022 में 47 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 163 करोड़ का प्रॉफिट। और बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 1336 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुई 1625 करोड़। और इनके पास रिजर्व में भी 1040 करोड़ थे 2022 में, जो 2023 में बढ़कर हुए 1282 करोड़। और इनके ऊपर बोरोइंग की बात करें, 2022 में 3,996 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 6,493 करोड़। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस टाइप की कंपनी के ऊपर बोरोइंग तो रहना ही है, क्योंकि ये पहले लोन लेती है फिर लोन प्रोवाइड करती है। तो उस वजह से इनके ऊपर लोन तो मिलना स्वाभाविक है, वो तो होना ही है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 24 का, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 25.3 का हो जाएगा। और मार्केट कैप है 4,960 करोड़ का। और इसकी आरओई 11% की, ये थोड़ी कम लग रही है मेरे को। और डेप्ट तो इस टाइप की कंपनी के ऊपर रहना आम बात है। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 3.9 की, और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 11.9 की, ये भी काफ़ी अच्छी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 10% की, ये थोड़ा कम है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली उतनी अच्छी कंपनी नहीं और उतनी बुरी भी नहीं है, एक लेवल में ठीक ठाक कंपनी है ये। बात करें इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज़ पर शेयर। और इसमें 51 शेयर की लॉट है, तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 4,080 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 28% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है एक मेनलाइन आईपीओ के लिए। तो इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है बट उतनी कम भी नहीं है, काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी है इसमें। बात करें इसके पीर कंपैरिजन की, तो इसके पीर कंपैरिजन काफ़ी है।
और इस सेक्टर में काफ़ी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां भी है, तो इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे उज्जीवन स्मॉल हो गया, बंधन बैंक हो गई जो काफ़ी सालों से लिस्टेड है। तो इस टाइप्स की मतलब काफ़ी कंपनियां लिस्टेड है, और इस इनका कंपैरिजन करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 250 के करीब रहता तो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन रहता है इसका। तो ये कंपनी जो आईपीओ का पैसा इकट्ठा होगा उनका यूटिलाइज करेगी अपनी बोरोइंग को कम करने में। तो आईपीओ आने के बाद में इसकी बोरोइंग भी काफ़ी कम हो जाएगी। और अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 69% की, जो आईपीओ लाने के बाद में 55% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 51 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 14,841 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 21 दिसंबर को, और रिफंड होगा 22 दिसंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 26 दिसंबर को। तो फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है। लगभग 28% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर इसकी डिमांड 20% से नीचे आ जाती है तो हमें सेफली जाने के लिए इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो अपनी रिसर्च के बाद ही अपना डिसीजन खुद लेना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।